कल्पना करिए एक ऐसे देश की जहां राजनेता मनमाने कानून बना ले, भ्रष्टाचार पर कोई रोक न हो और नागरिकों के पास सरकार के दुरुपयोग के खिलाफ कोई उपाय न हो। डरावना लगता है ना? अब सोचिए, भारत में ऐसा क्यों नहीं होता? कौन यह सुनिश्चित करता है कि सत्ता का दुरुपयोग ना हो, कि शासन पारदर्शी, जवाबदेही और निष्पक्ष रहे? ये कौन इंश्योर करता है? अब सोचिए, उसका जवाब क्या है? जवाब बिल्कुल साफ है। जवाब है भारत की न्यायपालिका। जी हां दोस्तों, न्यायपालिका सिर्फ कानून की व्याख्या करने वाला संस्थान नहीं है, बल्कि वो भारत में सुशासन यानी कि गुड गवर्नेंस की रक्षक भी है। और आज हम इसी विचार को विस्तार से समझेंगे, ऐतिहासिक मामलों के साथ, संवैधानिक सिद्धांतों और वास्तविक उदाहरणों के साथ। इस वीडियो को हर कानूनी छात्र को देखना बहुत जरूरी है, उसके साथ साथ यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए और भविष्य के न्यायाधीशों और साथ में आम जनमानस के लिए, जिसका पूरा विश्वास भारत के संविधान में है, उसके लिए बहुत ही बेहद जरूरी है ये जानना। मेरा नाम आशीष जैन है और मैं संस्थापक हूं दून लॉ मेंटर का, जहां हम आपकी तैयारी करवाते हैं न्यायिक सेवा परीक्षाओं की और सहायक अभियोजन अधिकारी परीक्षाओं की। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि सुशासन का मतलब क्या होता है। सुशासन का मतलब क्या होता है? सुशासन का अर्थ क्या है? सुशासन का अर्थ है ऐसा शासन जो कानून के शासन पर आधारित हो, यानी कि रूल ऑफ लॉ पर आधारित हो। दूसरा, जो पारदर्शी हो। तीसरा, जो जवाबदेह हो। और चौथा, जो नागरिकों के प्रति उत्तरदायी हो। और छठा, जो समानता और समावेश यानी कि इक्विटी और इंक्लूसिवनेस को सुनिश्चित करे और प्रभावी व कुशल भी हो, वही सुशासन है। सुशासन का मतलब समझ जाइए। सुशासन का मतलब है कानून के शासन पर जो आधारित हो, वही सुशासन है। और जो पारदर्शी हो, जवाबदेह हो, नागरिकों के प्रति उत्तरदायी हो, समानता और समावेशन सुनिश्चित करता हो और प्रभावी और कुशल भी हो, वही सुशासन है। संविधान में गुड गवर्नेंस शब्द सीधे तौर पर कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है, लेकिन इसकी आत्मा हमारे पूरे संविधान में छिपी हुई है। कहां पर? प्रस्तावना में, जो बात करता है न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की, और उसके साथ साथ मौलिक अधिकारों के अंदर नागरिकों की जो रक्षा करते हैं, और उसके साथ साथ राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की, जहां पर जिनको हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कहते हैं, जो संविधान के भाग 4 के अंदर दिए हुए हैं, जो राज्य के लिए मार्गदर्शन का काम करते हैं। यानी सुशासन भारतीय संविधान का संवैधानिक वादा है और न्यायपालिका यह सुनिश्चित करती है कि यह वादा टूटना नहीं चाहिए। अभी आपने हाल ही में भी देखा, बिहार सर के अंदर जब आधार को वोटर आईडी इंक्लूजन के लिए न्यायपालिका ने सुनिश्चित किया, वो डिसीजन, आप उसके बारे में आपने वीडियो देख ही लिया होगा चैनल पर, मैं एक डिटेल सेशन बनाया, तो यही चीज, वो भी एक सुशासन का हिस्सा है, गुड गवर्नेंस का हिस्सा है। सुप्रीम कोर्ट ने ये इंश्योर किया कि जो हमारी वोटर लिस्ट प्रणाली है वो समावेशी होनी चाहिए, किसी का भी नाम ऐसे नहीं हटना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं न्यायपालिका की भूमिका की। सुशासन में किस तरह की न्यायपालिका की भूमिका रही है, न्यायपालिका किस तरह सुशासन की रक्षा करती है, वो जवाब आपको अभी मिलने वाला है। सबसे पहले न्यायिक पुनरीक्षण, जिसको हम जुडिशियल रिव्यू कहते हैं, असंवैधानिक कानूनों और कार्यपालिका के आदेशों को निरस्त करना। अभी आपने देखा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने यह बोल दिया था कि आधार को हम वोटर इंक्लूजन के लिए अलाउ नहीं करेंगे, तो उस ऑर्डर को निरस्त करके सुप्रीम कोर्ट ने यह ऑर्डर दिया कि आपको आधार लेना पड़ेगा एक वैध आईडी कार्ड के रूप में। इसी की तरह आपने कुछ समय पहले देखा होगा कि भारत की संसद ने एक कानून पारित किया था, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन एक्ट, संविधान संशोधन था, मगर वो हमारे संविधान की मूल ढांचे के अगेंस्ट था। और वो मूल ढांचा क्या था? न्यायपालिका की स्वतंत्रता, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने उसे भी गैर संवैधानिक
करते हुए निरस्त कर दिया था। और ये कैसे हुआ? ये न्यायिक पुनरीक्षण के रूप में हुआ, जहां पर न्यायपालिका असंवैधानिक कानूनों और कार्यपालिका के आदेशों को निरस्त करती है। दूसरा, जनहित याचिकाओं के की मदद से न्यायपालिका सुशासन को इंश्योर करती है। नागरिकों को सार्वजनिक मुद्दों पर न्याय पाने का सीधा रास्ता देना, यह भी जनहित याचिकाओं के थ्रू पॉसिबल होता है। जैसे आपने देखा होगा कि स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार, ये भी गुड गवर्नेंस का हिस्सा है। सरकार की जिम्मेवारी है इंश्योर करे। तो उस चीज को कैसे इंश्योर किया गया? जनहित याचिकाओं के थ्रू। मौलिक अधिकार का प्रवर्तन, यह देखना कि शासन नागरिकों के अधिकारों का उल्लंघन ना करे। और नियंत्रण और संतुलन की बात, विधायिका और कार्यपालिका दोनों को जवाबदेह बनाना। संक्षेप में बात करें, जब भी शासन बिगड़ता है तो न्यायपालिका संवैधानिक रक्षक के रूप में सामने आती है। अब बात करते हैं कुछ ऐतिहासिक कानूनों के बारे में, फैसलों के बारे में। जो सबसे महत्वपूर्ण और पहला केस है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 सर्वोच्च न्यायालय, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा, और सुप्रीम कोर्ट ने संविधान की मूल संरचना का सिद्धांत दिया था और न्यायपालिका ने कहा था कि संसद भी कानून बनाते समय सुशासन के मूल तत्वों जैसे कानून का शासन और न्यायिक पुनरीक्षण को नहीं बदल सकती। दूसरा केस है इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण 1975 सर्वोच्च न्यायालय, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक चुनाव संशोधनों को निरस्त किया था और न्यायपालिका ने स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव को सुशासन का हिस्सा बताया था। एक और केस है मेनका गांधी बनाम भारत संघ 1978 सर्वोच्च न्यायालय, जिसमें अनुच्छेद 21 यानी कि जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार का विस्तार किया गया था और न्यायपालिका ने निष्पक्ष प्रक्रिया को सुशासन का आधार बनाया था। एक और केस है विनीत नारायण बनाम भारत संघ 1997 सुप्रीम कोर्ट जैन हवाला केस की बात कर रहे हैं, जहां पर सीबीआई को राजनीतिक दबाव से मुक्त करने के आदेश दिए थे सर्वोच्च न्यायालय ने। वो भी गुड गवर्नेंस का हिस्सा है। भ्रष्टाचार के खिलाफ ये एक ऐतिहासिक कदम था। एक और केस की बात करें तो प्रकाश सिंह बनाम भारत संघ 2006 का ये फैसला पुलिस सुधारों पर ऐतिहासिक है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस सुधारों का आदेश दिया था और पुलिस को राजनीतिक दखल से मुक्त किया था। और एक और केस है कॉमन कॉज बनाम भारत संघ 2018 सर्वोच्च न्यायालय, जहां पर कोयला खदान आवंटन में मनमानेपन को रद्द किया था, पारदर्शिता सुनिश्चित की थी, यानी कि सुशासन सुनिश्चित किया सर्वोच्च न्यायालय ने। इन मामलों से यह स्पष्ट है कि सर्वोच्च न्यायालय ने बार बार यह साबित किया कि वह सुशासन की संरक्षक है। अब बात करते हैं कि न्यायपालिका के उपकरण क्या हैं। ये सब इंश्योर करने के लिए न्यायपालिका कई माध्यमों से सुशासन की रक्षा करती है। इसमें तो सबसे पहला है वो है न्यायिक समीक्षा यानी कि जुडिशियल रिव्यू, और ये आता है संविधान के अनुच्छेद 13 और 32 के तहत। दूसरा है जनहित याचिकाएं, जो 1980 के दशक से फली फूली और ये पर्यावरण, महिला अधिकार, बाल मजदूरी, भ्रष्टाचार जैसे मुद्दे पर दायर हुई और जहां पर फैसले देकर सर्वोच्च न्यायालय ने सुशासन को इंश्योर किया। और कई बार सुओ मोटो कार्रवाई भी, मतलब कोर्ट खुद से इनिशिएटिव लेकर और फिर उसमें फैसले देती है, उस पर सुनवाई करके अदालत खुद मामले उठाती है और उस पर आदेश पारित करती है। सूचना का अधिकार प्रवर्तन पारदर्शिता बढ़ाने का एक तरीका है। यह भी एक सुशासन का तरीका है। इन उपकरणों से न्यायपालिका एक सक्रिय रक्षक की भूमिका निभाती है। अब आगे बढ़ने से पहले मेरा आपसे एक सवाल है कि आपको लगता है कि न्यायपालिका को सुशासन के लिए और ज्यादा सक्रिय होना चाहिए या फिर उसे संयम रखकर निर्वाचित नेताओं को शासन करने देना चाहिए? आपकी जो भी राय है वो कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर दीजिएगा। अब बात करते हैं हम संतुलन की। न्यायिक सक्रियता बनाम न्यायिक संयम, यहां एक बड़ा प्रश्न खड़ा होता है
न्यायिक सक्रियता, जिसे हम जुडिशियल एक्टिविज्म कहते हैं, उसके समर्थक कहते हैं कि जब विधायिका और कार्यपालिका विफल हो तो न्यायपालिका को सुशासन करने के लिए आगे आना चाहिए। और जबकि जो न्याय संयम है, आलोचक ये कहते हैं कि न्यायपालिका को अति हस्तक्षेप से बचना चाहिए, वरना ये जजों की सरकार बन जाएगी। उदाहरण के तौर पर आप समझिएगा कि जनहित याचिकाओं ने पर्यावरण और मानवाधिकारों की रक्षा की, लेकिन कभी कभी अदालतों ने ईंधन मूल्य निर्धारण या फिर नीतिगत मामलों में दखल दिया, जिसे न्यायिक अतिरेक कहा गया है, जुडिशियल ओवररीच कहा गया है। इसके ऊपर भी मैंने एक पूरा डिटेल सेशन बनाया हुआ है चैनल पर, आपने अभी तक वो नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, कमेंट सेक्शन के अंदर आपको उसका लिंक भी मिल जाएगा, अदरवाइज आप चैनल पर भी देख सकते हैं। यानी असली चुनौती क्या है? असली चुनौती है संतुलन की। न्यायपालिका को सुशासन की रक्षा करनी है, लेकिन शासन नहीं करना है। ध्यान दीजिएगा कि न्यायपालिका को सुशासन की रक्षा करनी, मगर खुद शासन नहीं करना है। अब बात करते हैं इस पूरे मुद्दे पर आलोचनात्मक विश्लेषण की। न्यायपालिका की शक्तियां क्या है? कि नागरिकों को मनमानी से बचाती है। दूसरा, पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करती है। तीसरा, संवैधानिक नैतिकता की रक्षा करती है न्यायपालिका, और राजनीति की विफलता पर निगरानी भी रखती है। और अगर हम आलोचनाओं की बात करें तो न्यायिक अतिरेक का खतरा बना रहता है। न्याय में देरी सुशासन को कई बार कमजोर कर देती है, और निर्वाचित नेताओं के बजाय गैर निर्वाचित जज निर्णय ले तो उस समय क्या होता है? लोकतंत्र पर प्रश्न उठने लगते हैं। इसलिए न्यायपालिका सुशासन का संरक्षक तो है, लेकिन इसे प्रभावशाली बनाने के लिए सुधार की भी काफी आवश्यकता है। अब हम अपने अंत में निष्कर्ष की तरफ चलते हैं कि सुशासन का रक्षक न्यायपालिका कैसे है, और आज के इस सेशन से हमने क्या समझा। तो दोस्तों, ये बिल्कुल सच है कि सुशासन संविधान का वादा है। न्याय, समानता, जवाबदेही और निष्पक्षता पर आधारित है ये, और न्यायपालिका इस वादे की रक्षा करती रही है। न्यायिक पुनरीक्षण के माध्यम से, जुडिशियल रिव्यू के माध्यम से, जनहित याचिकाओं के माध्यम से और ऐतिहासिक फैसलों के माध्यम से। तीसरा, केशवानंद भारती से लेकर प्रकाश सिंह के केस तक न्यायपालिका ने साबित किया है कि शासन हमेशा जनता की सेवा में होना चाहिए। वही असली सुशासन है। भारत के लोकतंत्र का भविष्य इसी पर निर्भर करता है कि न्यायपालिका स्वतंत्र हो, सतर्क हो और संतुलित बनी रहे। यही कारण है कि हम न्यायपालिका को कहते हैं इंडियाज प्रोटेक्टर ऑफ गुड गवर्नेंस, कि भारत के अंदर, भारत में सुशासन की रक्षा करने वाला संस्थान है। इसी के साथ हमारा जो ये सेशन है वो पूरा होता है। अंत में मैं आपसे एक महत्वपूर्ण सवाल पूछना चाहता हूं। क्या आपको लगता है कि न्यायपालिका को शासन में और अधिक दखल देना चाहिए नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए, या फिर उसे सीमाओं में ही रहना चाहिए? नीचे कमेंट करके अपने विचार जरूर बताइएगा। मैं आपके विचार पढ़ने का इंतजार करूंगा। अगर ये वीडियो आपको मूल्यवान लगा हो, ज्ञानवर्धक लगा हो, तो इसे लाइक जरूर करिएगा, शेयर करिएगा, वीडियो को हाइप करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी जरूर करिएगा, क्योंकि यहां हम सिर्फ कानून नहीं पढ़ते और पढ़ाते, हम लोकतंत्र और संविधान को सबसे आसान भाषा में भी समझाते हैं। अगली बार तक याद रखिएगा, कानून केवल अधिकारों की किताब नहीं है, बल्कि हर नागरिक के लिए सुशासन की भी गारंटी है। अगले वीडियो तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। जय हिंद।